नॉर्मली जब किसी फिल्म का अनाउंसमेंट होता है तब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर 1 साल वो साइलेंट मोड पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे उससे जुड़े प्रोग्रेस की रिपोर्ट आने लगती है जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर या लोकेशन से जुड़ी हो सकती है। लाइक जेम्स गन के डीसी को ज्वाइन करने के बाद हमें सुपरमैन से जुड़ी खबरें मिलने लगी है। मिस्टर राजामौली के अपकमिंग फिल्म्स को लेकर अब छोटे छोटे न्यूज बाइट्स भी बाहर आने लगे हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस को बताते हैं। पर इमॉर्टल अश्वत्थामा के केस में चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इनके अपडेट्स नहीं आते, भाई आते हैं, बल्कि मैं तो कहूँ कि इतने आते हैं कि न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स इनके अपडेट्स के ऊपर ही हर महीने एक वीडियो बना सकते हैं। मगर इस प्रोजेक्ट की हालत नशे में धुत उस शराबी की तरह हो चुकी है जो कभी 4 कदम आगे जाता है तो कभी 2 कदम पीछे। लाइक अभी इसके बिल्कुल रिसेंट एक्टिविटीज की बात करें तो ये सुनने में आया था कि अब जियो सिनेमा भी इस प्रोजेक्ट से हट रहा है। उनका कहना है कि हम 30 से 40 करोड़ का घाटा तो सह सकते हैं मगर 200 से 300 करोड़ का बिल्कुल नहीं। और आदि पुरुष ने तो शायद उनकी रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब तो मे भी कुछ प्रोड्यूसर्स 600 करोड़ का नाम सुनते ही फिल्म मेकर से यही बोलते होंगे, निकल पहली फुर्सत में निकल। वैसे ये मीम जरूर है बट एक्चुअली रिसेंटली कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि नॉट ओनली बॉलीवुड बल्कि बहुत से बड़े बजट की फिल्मों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बजट के इशू के बाद इसमें लीड एक्टर्स की खबरें भी आने लगी थी कि प्रोजेक्ट में अब विकी कौशल नहीं रहेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और विकी कौशल की जगह अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन या रणवीर सिंह ले सकते हैं। पर इस पे खींचतान अभी भी जारी है और आज भी एक्टर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर के हिसाब से फिल्म कैसी भी हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है तो फिल्म के चलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। ऑल्दो ये प्रॉब्लम होता भी नहीं अगर डायरेक्टर खुद एक बड़ा स्टार होता। पर यहाँ मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आदित्य धर एक अच्छे डायरेक्टर नहीं है। उरी में तो उन्होंने अपना टैलेंट दिखा ही दिया है मगर फिर भी अभी ये लार्ज स्केल पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। लाइक मिस्टर राजामौली जिनके नाम से ही फिल्म चलती है, फिर भले ही वो किसी को भी एज एन एक्टर कास्ट कर लें। और ऐसा मैजिक आदित्य धर के नाम के साथ अभी भी नहीं जुड़ा है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी थोड़ा सोच समझ कर ही अपने पैसे लगा रहे हैं। सो ऐसे ही अप एंड डाउन, पॉजिटिव और निगेटिव भरे न्यूज और अपडेट्स के साथ फिल्म किसी तरह आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में इनके एक डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर सैनी एस जौहरी ने एक स्टेटमेंट और दिया है जिनके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी भसड़ चालू रहे, बैकग्राउंड में तो हमारा काम जारी है। आर्ट डायरेक्टर के इस कमेंट ने मुझे इस मीम की याद दिला दिया। इनके हिसाब से इस प्रोजेक्ट के प्री प्रोडक्शन का काम जारी है। हम कैरेक्टर के लुक्स, कॉस्ट्यूम, लोकेशन और इसके ओवरऑल विजुअल्स पे बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं ताकि ये फिल्म अवतार फिल्म की तरह एक सिनेमैटिक मार्वल बने और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित हो। वैसे ये स्टेटमेंट सुनकर ओम राउत ने क्या सोचा होगा भाई कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, जवाब थोड़ा फनी होना चाहिए। खैर वैसे जो भी हो, जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी उनकी उम्मीद इस कमेंट के बाद एक बार फिर से जाग चुकी है। अब देखना तो यही है कि नेक्स्ट मंथ के अपडेट के साथ ये प्रोजेक्ट 4 कदम आगे जाता है या फिर 2 कदम पीछे। वैसे इन सबको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फिल्म मेकर्स को भी अब अनाउंसमेंट तभी करना चाहिए जब हर कोई हर चीज के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि एक बार फैंस के सामने अनाउंसमेंट कर दिया तो उसके बाद वो बेसब्री से इंतजार मात्र करते रह जाते हैं और फिर इस तरह के वो खबरें देख देख कर अपने होप्स भी छोड़ देते हैं, जैसे कि इस फिल्म के साथ हो रहा है। इतने उठापटक को देखते हुए अब तो लोग भी ये बोलने लग गए हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो ये था इमॉर्टल अश्वत्थामा के अब तक के अपडेट जो फिलहाल तो पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखा रहा है, बट नॉट श्योर कि अगले महीने क्या होगा। क्या लोग ये खबर सुनेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से बंद हो गया, या फिर ये सुनेंगे कि नहीं भाई पिक्चर तो अभी बाकी है। वैसे जो भी हो, पर सुनेंगे तो जरूर, क्योंकि मेकर्स अपडेट देने में तो कोई कंजूसी नहीं करते। इनफैक्ट इनके पास देने के लिए कोई अपडेट्स नहीं भी रहेंगे तो ये इससे भी काम चला लेंगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, पर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे जरूर। सो ओवरऑल आपका इस पूरे इशू पे क्या कहना है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।